मन को काबू में करना। साथियों, मन बड़ा ही चाटुकारी होता है। इसको कुसंग से बचाना होता है, वरना अच्छे अच्छे की हालत खराब कर देता है ये मन। इस पर 8 पहर 64 घड़ी नजर रखना जरूरी है। मन जो सोचता है वो इतना तीव्र गति से सोचता है कि वो आप लिख भी नहीं पाते। मन में विचारों का तांता लगा रहता है। अतः साथियों, सावधान होकर के मन को सही दिशा दो। और बताऊं आपको कि मन बड़ा ही मूर्ख भी है, जो ऐसा करना चाहता है जो करने योग्य नहीं है। जो जानने योग्य है उसे जानना नहीं चाहता। यह निष्काम कर्मयोग के द्वारा ही नियंत्रित हो सकता है। मन में 1 सेकंड में अनंत इच्छाओं को जन्म दे सकता है। ये मन ऐसा है, किंतु उस इच्छा को पूरा करने के लिए मन और विवेक क्या लक्ष्य का संबंध होना बहुत जरूरी है। भैया, ये जो संबंध है वो ध्यान योग के द्वारा संभव हो सकता है। मन अपना पराया कुछ भी नहीं जानता। मन बिगड़ जाए तो आपके सिर को फुड़वा देगा। यदि मन समझ जाए तो आपकी विजयश्री दिला देगा। मन पर काबू करना बहुत जरूरी है। इसे इतना ढीला मन छोड़ो कि आपका अहित कर दे। इसको सीख अच्छी नहीं लगती है। इसे बेलगाम छोड़ना गलत है। यह स्वतंत्र होकर आत्मा को पराधीन कर देता है। यह बस में होकर ही आत्म स्वतंत्रता को पा सकता है। मन को जिधर चाहे उसे मोड़ा जा सकता है। मन की लगाम आप अपने हाथों में रखें। ये बुद्धि, दृढ़ निश्चय और बुद्धि के द्वारा इस पर नकेल कसो। जिधर चाहो उधर ले जा सकते हो। यह बिना ज्ञान के संभव नहीं है। यह अज्ञान में रहना पसंद करता है। इसे ज्ञान के प्रकाश में साधना के द्वारा ही लगाया जा सकता है। मन को सदा व्यस्त रखो। इसे कोई न कोई शुभ काम देते रहो। यह ठाली बैठा नहीं रह सकता है। यह नींद में भी सृष्टि रच लेता है। अतः जागृत होकर इस पर काबू रखें। यह इंसान को बहकाने में बहसिया बन करके, बहरूपिया बन करके बड़ा ही तंग करता है। अतः सत्पुरुषों, गुरुजनों, सदग्रंथों में इसको हवाले कर दो। इससे आप भी खुश रहेंगे, साथ ही संसार भी खुश रहेगा। मन की बुरी चाल ने ही हमको और आपको व्यतीत कर रखा है। मन को सदमार्ग देने वाले सदगुरु के हवाले करो, जिससे वह शांत बना रहेगा। अन्यथा आपके शरीर में तूफान मचा डालेगा। जिस तरह बिगड़ा अड़ियल घोड़ा सारी गाड़ी को चकनाचूर कर डालता है, जब मन आपकी बातें मानने लगे तथा सही दिशा में अग्रसर हो तो समझ लो यह आपका सही काम कर रहा है। यह गाली गलौज देने में आनंद लेता है, अहंकारी बनने में बड़ा खुश रहता है, किंतु प्रिय सत्य भाषण बोलने में दुख का एहसास करता है। अतः साथियों, इस मन को यदि संभालना है तो अभ्यास एवं वैराग्य के द्वारा ईश्वर की शरण रहने पर यह नियंत्रित हो जाता है। ऐसा गीता में कहा गया है। अतः मन पर काबू रखें। नमस्कार।